हेलो। हेलो। जी सर। सर एक मिनट। सर पासवान सर से बात हो रही है हमारी। जी बोल रहा हूँ। सर मैं ऋतिक मोड़ा की बात कर रहा हूँ, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र। हाँ जी सर, बोलिए ना ऋतिक जी। सर मैं अपने श्रीकांत मडावी जी के टीम से हूँ, जो कि अच्छा अच्छा। पर्ल वाइन में हाल ही में मैंने 1-2 हफ्ते पहले पर्ल में अकाउंट खोला है मैंने। ओके। सर मुझे कुछ डाउट्स है वहाँ पे अच्छा। कि मैं जहाँ पे सामने वाले को समझाने की कोशिश करता हूँ, हम्म। पर्लवाइन के बारे में उनको बताता हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम्म। कितने अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ हाँ हाँ। अ, तो भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ कमी है कि सामने वाले को मैं समझा नहीं पा रहा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि आपने अभी जो लाइन बोली ना, उसी में ये सीक्रेट छुपा हुआ था कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। हम्म। आपने जो पहली लाइन बोली कि आप बहुत सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं, लेकिन कस्टमर आपसे राजी नहीं हो रहा है। हाँ। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं और मोबाइल के गुण बता रहे हैं, इसमें 4 जीबी रैम है, इसमें इतना बड़ा स्क्रीन है, ये नॉन हम्म। ब्रेकेबल है, इसमें आप ये अपना ये स्टील का बना हुआ है, इसका फाइबर का बॉडी है, इसका चौखटा जी। अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब जी। आपने प्रोडक्ट की इतनी खूबसूरती बता दी, उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? आपने जी प्रोडक्ट कुछ के नहीं। बेनिफिट बताए, आपने उस प्रोडक्ट से मेरे जीवन में होने वाले बेनिफिट बताए क्या? नहीं सर। तो मैं क्या क्यों लूँगा आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट हीरा मोती सोना चांदी चाँद तारा कुछ भी हो, जी नहीं, ये तो बात सही है। मेरे काम का है क्या? मेरे लिए क्या फ़ायदा करेगा आपने ये नहीं बताया मुझे। तो जहाँ तक मुझे जी। ऐसा लगता है, क्योंकि आपको रिसेंटली आपने जॉइन किया है, तो ये गड़बड़ होती है और सभी से होती है कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बहुत बताते हैं, लेकिन हम्म। प्रोडक्ट से जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, हम उसके बारे में बताना मिस कर हम्म। जाते हैं। इसलिए शायद कस्टमर कई बार राज़ी नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि प्रोडक्ट भले ही सोना चांदी हो यार, कितना भी अच्छा हो, मेरे जीवन में तो कोई बदलाव आया नहीं, इसने मेरे लिए तो कुछ बताया नहीं कि मेरा क्या फ़ायदा होगा। उसका प्रोडक्ट लाख दे, चाहे 40 लाख दे, चाहे 1400 करोड़ दे, मेरा क्या फ़ायदा होगा उससे? जी बिल्कुल, बात तो आपने सही कही है सर। तो तो जब आप बताते हैं लोगों को कि देखिए पर्ल वाइन से जब आप जुड़ते हैं, तो भले इसमें लाख अच्छी चीज़ें हों, लेकिन आपके जीवन में जो पैसे की कड़की है ना, ये दूर करता है ये। तो आदमी को लगता है यस, मेरी कड़की दूर होनी चाहिए। हम्म। जब आप बताते हैं कि आपकी बेटी के लिए पैसा बचेगा, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए पैसा आपके पास आएगा, तो लोगों को हम्म। लगता है यस, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मेरी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा होगा। जी सर। तो जब आप प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएँगे, लोग तब हम्म। आपसे रिलेट करेंगे। वरना आप प्रोडक्ट के बेनिफिट के बजाय लोगों की लाइफ में होने वाले बेनिफिट्स आपको बताने हैं। डोंट सेल द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल द बेनिफिट्स। आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट लोगों के जीवन में क्या बदलाव डालेंगे, उसके बारे में जब बातचीत करेंगे, तो लोग आपकी बात को सीरियसली लेंगे। तो सर क्या आप मुझे थोड़ा आप टाइम देके थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि हमें मतलब किस तरह से उसको स्टार्टिंग करनी तो कर सकते हैं? वो तो सर आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा मेरे, कि आपको बताना कैसे है। आपको प्रोडक्ट हम्म। के बारे में जब भी आप बात करते हैं, हम्म। तो आपको शुरुआत में क्या प्रमोट कर रहे हैं, आपको उसके लिए थोड़ी-सी स्पीच रेडी करनी पड़ेगी कि आप उसे बिज़नेस की तरह बताते हैं, आप उसे एक वॉलेट की तरह बताते हैं, या फिर आप उसे एक सर्विस और रिटायरमेंट की तरह बताते हैं। सबकी लैंग्वेज अलग-अलग होगी। अगर आप उसे एक वॉलेट की तरह बताते हैं, तो वॉलेट से रिलेट करके आपको बताना पड़ेगा कि और जी। कितने तरह के वॉलेट मार्केट में उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये सभी वॉलेट्स हैं। जी। तो आपको इन सभी वॉलेट्स के साथ में रिलेट करके देना पड़ेगा। जब आप उसे बिज़नेस की तरह बताएँगे, तो फिर आपको जी। बिज़नेस की तरह बताना पड़ेगा कि जैसे छोटे-मोटे बिज़नेस होते हैं, चाहे वो चाय की टपरी लगाना हो, चाहे वो सब्ज़ी का ठेला लगाना हो, चाहे वो कोई बड़ा व्यापार करना हो, चाहे वो फर्नीचर बेचना हो, ये सब बिज़नेस मॉडल्स हैं। तो हम्म। ये सभी बिज़नेस मॉडल और उनकी लागत कितनी है? जगह जी। भाड़े पे चाहिए, भांडवल चाहिए, फिर 24 घंटे बैठ के रखवाली करने वाला आदमी चाहिए, फिर 2 साल, 3 साल में पूरा जितना लगा है उतना निकलने वाला बिज़नेस होता है। और जी आपका सर। बिज़नेस उनसे कैसे कंपैरेटिवली सस्ता है हम्म। और लागत कितनी जल्दी निकल आती है, और जो ग्राहक एक बार बन गया, कैसे वो लाइफ टाइम आपको कमा कर के देता है। जी सर। तो ये सब चीज़ें जब आप रिलेट करके बताएँगे, तो आपकी भाषा फिर लोगों की समझ में आएगी। तो बिज़नेसमैन को बिज़नेसमैन की तरह बताओ, सर्विसमैन को सर्विस की तरह बताओ, और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, अच्छा जितने भी हम्म। कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज हम्म। करने के बाद या तो नौकरी करेंगे या बिज़नेस करेंगे। हाँ सर। बिज़नेस के लिए लोन लेने जाएँगे, उनको कोई लोन देगा नहीं, जी सर। क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, ना तो सिबिल अच्छा है, ना उनके पास कोई बिज़नेस मॉडल है, ना पहले से
पिताजी ने पैसे छोड़ रखे कि वो कोई बिजनेस खड़ा कर ले, तो उनको कोई बिजनेस मिलेगा नहीं। तो जी कैसे सर। ये भी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट है और वो भी स्टार्टअप करने आ रहे हैं। तो कैसे एक दूसरे की मदद हो जाएगी, कैसे आपके पास पैसा आएगा स्टार्टअप प्रोजेक्ट से और आपको फंडिंग कौन करेगा? पब्लिक। जी सर। कैसे पब्लिक आपके साथ जुड़ती है और वो आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करती जाती है। आप ये बताएंगे तो लोग आपके साथ बिल्कुल आएंगे। जी सर, वही मतलब जहाँ तक अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, मतलब आपको पता ही होगा कि गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट को मतलब किस तरह से पहचाना जाता है मुझे अपने मालूम है, महाराष्ट्र मुझे में। मालूम है सर, नक्सल प्रभावित एरिया है और काफी रिमोट एरियाज में आता है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपना, तो ठीक है कि परलवाइन एक मतलब रोबोटिक्स दरवाजे मतलब जो चलाया जाता है वो सॉफ्टवेयर है। हम्म। जहाँ तक मैंने इसकी डिटेल्स निकाली है, ये लगभग अपने 4 साल से चल रहा है कंटिन्यू, हाँ हाँ है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट दिखा था जब मैंने स्टार्टिंग में, मुझे श्रीकांत जी मड़ावी सर ने बताया था मुझे ये। हाँ हाँ हाँ। पर यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जो किसी ना किसी कंपनी में है, जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था या फिर कुछ मतलब अपनी आईडी परचेस कर रखी थी, जो कि इनको मतलब धोखा देके चली चली जा चुकी है यहाँ से। कोई बात नहीं सर, ये तो लाइफ है, इसमें ये सब चीजें होनी भी चाहिए। हम्म। अब तो आपको हर कई बार हर हर बॉल ऐसी मिले जिसपे छक्का लगता जाए, तो दुनिया का सबसे इकलौता और बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर आप ही होते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ जी सर। तो यही कि कई बार दिक्कत मुझे यहाँ पे भी आ जाती है कि सामने वाला इंसान एकदम से बोल देता है कि देखिए मैंने पहले से एक किसी कंपनी में मतलब ऐसे ही मैंने खरीदा खरीदा था, एक आईडी मेरी परचेस करी थी हम्म। और वहीं पे मेरे सारे पैसे डूब चुके बहुत अच्छी बात है, बोलो डूबे तभी तो इसके पास आए आप, वरना उधर ही ना होते। अगर डूब नहीं गए होते तो तुम मेरे पास आते पर्ल वाइन में, तुम वहीं पे हाँ सक्सेसफुल हो गए होते थे ना। तो, बात तो सही है तो सर। वहां तुम्हारा बाजा बज गया, वहां तुम्हारे पैसे अटक गए, वहां तुम डूब गए, मरने से बच गए ना। ये बहुत बड़ी बात हुई, इसलिए हमारे पास आए हो। तो अब यहाँ जी पे सर, आओ और बिल्कुल। चुपचाप काम करो। तो लोगों को कई तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं, लोगों के नेगेटिव्स में पॉजिटिव ढूंढना शुरू करो। लोगों का हम्म। काम है नेगेटिव बोलना। जी सही, तो बात तो सही है ही, क्योंकि कई बार मैंने भी सुना है, मैं भी कहीं गया था जहाँ पे लोगों ने बोला था कि तू ये नहीं कर पाएगा, हालांकि वो हो गया। हम्म। पर यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो श्रीकांत जी मड़ाई सर ने बोला था कि ये अपने सर का नंबर है, और जो पहला वीडियो मैंने आपका देखा था जो मराठी में आपने कुछ बताया परवान के बारे में, हम्म। और वो बात अलग है कि मैं आपको सही से बताता हूँ कि वो वीडियो अभी तक मैंने पूरा नहीं देखा। हम्म। मैंने आधा देखा था और आधा छोड़ दिया था। हम्म। तो उस वजह से मुझे उतनी जो जानकारी आपने दी थी कि हमें लोगों को कन्विंस कैसे करना है परवान के बारे में, वो अभी तक मुझे आया नहीं है। चलेगा, कोई नहीं सर, प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। आप इतनी बातचीत कर रहे हैं, इतनी देर से कर रहे हैं, इसका मतलब बातचीत करनी आती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज का। हाँ। तो मैंने सोचा कि फिर चलिए एक बार सर से बात कर लेते कि हमें सर किस बात है, किस तरह की से बात है। तो अच्छे तरीके से बताया आपने कि 3 जगह से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं कि वॉलेट के तरीके से, एक बिजनेस के तरीके से, या फिर एक प्रोफेशन के तरीके से, तो हम उस तरीके से बता सकते हैं और उनको। प्रोडक्ट के गुण बताने के बजाय लोगों के जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बताना है। जैसे मैंने मोबाइल के फीचर्स बताए, आपको हाँ। ये बताना है कि मैडम जब आप इसमें सेल्फी लेंगी ना, तो आपकी फोटो कितनी टकाटक आएगी। मैडम फोन डब्बा हो चलेगा, लेकिन फोटो सेल्फी अच्छी आती है क्या? नहीं। तो मैडम को सेल्फी से मतलब है, हाँ, मैडम को फोन से मतलब नहीं, उसका रैम चले ना चले, लेकिन सेल्फी अच्छी आती है ना, बस हो गया उनके लिए। बात तो सही है सर। तो जब आप उनको बताएंगे कि मैडम जब आप किचन में काम करते हैं, जब आप झाड़ू कट्टा कर रहे होते हैं, तो जब आप हम्म। कंधे पे फोन पकड़ते हैं, कई बार स्लिप होने का डर रहता है, तो ये स्लिप नहीं होएगा मैडम। अब औरतों जी को सर, इतना ही जी तो सर। चाहिए। लोग तो बाइक चलाते हैं और कान पे फोन लगाते हैं, गर्दन टेढ़ी करके 20,000 का रिस्क लेके चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं सर, चलते हैं, चलते हैं, बिल्कुल। मैडम को बताओ कि मैडम इसका बैक कवर कितना अच्छा है, आपकी साड़ी से कितना मैच कर रहा है। जब एक साड़ी पहनती हैं तो उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी लगती है, उनको मैचिंग का मेकअप भी लगता है, मैचिंग की चप्पल भी लगती है, बंगड़ी भी लगती है। तो इतना सब कुछ हाँ। मैचिंग का लगता है, और मैडम फोन बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर ले रहे हो आप। मैडम ये वाला सूट ज्यादा करेगा आपके कॉम्बिनेशन पे, और ये मल्टी कलर है, ये सब पे सूट करेगा। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें आपको बतानी है, ना कि मैडम ये मेरा फोन बहुत अच्छा है। अरे आपका फोन दुनिया भर का सोने चांदी का, मुझे किस काम का है। मतलब हमें मोस्टली फोकस यहाँ पे करना है कि पर्लवाइन के वजह से उनके लाइफ में जो उनको यस एडवांटेजेस मिलेंगे। यस यस, वो क्या बेनिफिट्स होंगे वो आप गिनाओ, और देखो ऊपर वाइन नहीं लेते तो मुझे बताना आप।
मतलब जिस भी तरह से कि वो एक उसको पेंशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक सैलरी की तरह भी यूज कर सकते हैं। अरे आप बताओ उनको कि मैडम इससे जो पैसा बचेगा आप महीने की एक साड़ी एक्स्ट्रा खरीदेंगे, सोचो 12 महीने में 12 साड़ियां आ जाएंगी। जी एक सर, फीमेल जी को एक सर। साड़ी से मतलब है, आपके परलवाइन से कुछ लेना देना नहीं है उसको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इस तरह के बेनिफिट्स गिनाएंगे ना तो उनका दिमाग खुलेगा कि यस इससे ये पॉसिबल है। जी सर, जी अभी आपको सर। समझ में आ रहा है आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं मोस्टली बस यही बता रहा था कि परलवाइन से तुम्हें इस तरीके से पैसे मिल सकते हैं, बट तुम इसे कहाँ यूज कर सकते हो, किस तरह से यूज कर सकते हो, ये मैंने उनको अभी तक बताया ही नहीं हम्म 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 हम्म। कभी। तो आप थोड़े से बेनिफिट्स की तरफ जाइए तो चीजें आप लोगों को अच्छे तरह से समझा पाएंगे और लोग उससे कन्विंस होंगे। फिर लोग बड़ी जी कीमत सर। देने से भी कतराते नहीं है। जी सर। सर, मुझे एक डाउट और था, हम्म क्योंकि आज आपको पता ही होगा कि हर एक जो स्टूडेंट होता है वो आजकल कंप्यूटर नॉलेज का उसको अच्छा खासा ज्ञान होता है। हम्म अगर आप कुछ बोल देते हो कि मैंने यही जब स्टार्ट में मैं आया था परलाइन में, तो हम्म मैंने आपके मुझे ये पता चला था कि ये एक यूएस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, हम्म 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 ये यूएस से ऑपरेट होता है। हम्म हालांकि मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि ये एक उसका निगेटिव पॉइंट है, हम्म मैं उसका पॉजिटिव पॉइंट ही लेके चल रहा हूँ कि ये कंटिन्यू 4 साल से चल रही है। हम्म बट मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यूएस में जो, जबकि इसका बेस है, मतलब मान हम्म लीजिए ये हेडक्वार्टर है यूएस इसका, हम्म। बट यूएस के वेबसाइट पे इसमें कुछ ट्रैफिक नहीं आ रहा है। मुझे बताओ, अब सीधी सी बात है, एक एवरेज आदमी से भी पूछोगे कि हम्म। भारत में अगर कोई 30 रुपए वाला प्लान लेकर के आए तो कितना चलेगा? आपके पास में और मैं बड़े बढ़ा चढ़ा करके बातें करूं, देखो मेरे पास 30 रुपए वाला प्लान है और 30 रुपए में इतना हो सकता है, तुम्हारा जीवन बन सकता है, कितना एंटरटेन करोगे आप मुझे? जी सर। आप मुझे बहुत सीरियसली लोगे क्या? नहीं नहीं। आप बिल्कुल सीरियसली नहीं लोगे मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे यार क्या 30 रुपए वाला प्लान लेकर के आए, तो अमेरिका में $30 मतलब 30 रुपया। हाँ बस, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एशियन यूजर्स को पूछो, जाके नेपाल में जाके बोलो भैया $30 है। आपके लिए 32 लाख होगा, नेपाल के लिए 52 लाख रुपए है। जी सर। तो मुझे बताओ क्या नेपाल वाला इसे नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इंडिया वालों के लिए 32 लाख रुपए का ये नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेंगे सर। और इसी तरह बांग्लादेश वालों के लिए भी वैल्यू है। तो डॉलर की वैल्यू एशियन यूजर्स को है। अमेरिका में तो डॉलर $1 मतलब $1, हाँ हाँ। है ना? हम्म। तो इसलिए वहाँ की वेबसाइट पे या वहाँ की चीज़ों पे हो सकता है इसका अभी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में जब इसमें एक-एक बिटकॉइन वाले यूज़र आएँगे, क्योंकि अभी ये एक बिटकॉइन वाला प्लान हो गया समझो। क्योंकि हम्म। अभी ये 27-28 लाख रुपए देने का मतलब है, एक बिटकॉइन की हम्म। वैल्यू है इस टाइम पे। तो जी। एक बिटकॉइन वाला प्लान है, तो भी एक बिटकॉइन अमेरिकन्स के लिए बड़ा सस्ता ही है। हाँ। तो आने वाले टाइम में इसमें बड़े यूज़र्स आएँगे, बिग शॉट्स आएँगे। अभी तो रूबी कितने हैं? 50-100 मुश्किल से होंगे। इसका मतलब अभी हाँ। भी क्लास क्राउड इसकी तरफ बहुत कम है। लेकिन अब लोगों हम्म। को समझ में आ रहा है कि अगर इतना बड़े भीड़ बैठी हुई है, इस क्राउड से पैसा मिलना है, तो क्यों ना हम हम्म। डायरेक्टली टॉप पे जाकर के बैठें। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। 50 लाख लोग तो रूबी नहीं है ना, लेकिन 50 हम्म। लाख लोग तो जुड़ गए ना। इसका मतलब आज नहीं तो कल वो रूबी करेंगे ना। जी बिल्कुल तो अब बिल्कुल व्यापारी वर्ग बिल्कुल। डायरेक्ट रूबी कर रहा है कि चलो जाने दो यार, कोई बात नहीं, हम बाकी लेवल्स में पिछड़ गए लेकिन रूबी में हम सबसे आगे रहेंगे। और रूबी करके बैठ जाएँगे वो जितने भी बड़े यूज़र्स हैं, और यही 50 हम्म। लाख लोगों की जनता उनको पैसा चुकाएगी। जी जब-जब ये सर। रूबी करेंगे, यहाँ से चंदा निकल के सीधा पहले रूबी यूज़र्स के खाते में जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ये छोटे हम्म। लोगों का प्लान था, अभी बहुत बड़े लोगों का प्लान हो गया है। अब लोगों जी को सर यार। टारगेटेड क्राउड पता है कि कहाँ से पैसा आना है। जी सर, ये बात तो मुझे पता है। क्यों लोगों ने एमराल्ड किया? क्योंकि उनको मालूम है कि 50 लाख लोग पीछे खड़े हैं हमारे। वो रूबी करें ना करें लेकिन एमराल्ड ज़रूर करेंगे। हाँ। है ना? तो टाइम के बिल्कुल। हिसाब से जो पैसा आएगा वो सबसे पहले बिग बिग यूज़र्स के पास बिग वॉलेट्स में आएगा। क्योंकि बड़े वॉलेट्स में कम क्राउड जाएगा और बड़े वॉलेट्स में पहले पैसा जाएगा, क्योंकि भीड़ कम है ना। हाँ हाँ। तो इसलिए ये सारी वजह हैं। बाकी आप सवाल-जवाब अच्छा किया आपने। मुझे लगता है इतना इनफ है। आप थोड़े से हाँ सर। बेनिफिट्स बेचें। बेनिफिट्स बिकेंगे, लोगों के जीवन के बेनिफिट्स बिकें। हम्म। कबाब से ज़्यादा उसकी खुशबू बिका करती है। जी सर, आप क्या है, ये भी बात सही है। आप कबाब बेच रहे थे और खुशबू थी नहीं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? तो जब मैंने अभी आपसे बात करी वो सब समझ में आ रहा है मुझे, मतलब
कि मेरी गलती कहाँ पे थी। हाँ, तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिए और मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला पाएँगे और लोगों को आप सहमत कर पाएँगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच।